जय भीम दोस्तों, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अभी मैंने जो वीडियो बनाया है इसका मैं अब हिंदी में पढ़ लेती हूँ। दोस्तों, अब मैं पढ़ लेती हूँ भाग 22 हिंदी में। इसका संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में। 393 अनुच्छेद बताता है संक्षिप्त नाम के बारे में। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। 393 क्या बताता है कि जो भारत का संविधान है उसका संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। भारत का संविधान। 394 अनुच्छेद बात करता है प्रारंभ। प्रारंभ क्या है? ये अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत प्रवृत्त होंगे। इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे, जो दिन इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो ये बात की जा रही है। अनुच्छेद 394 का बताता है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। नंबर 1, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का क्या काम है? राष्ट्रपति का क्या पावर है इसमें? राष्ट्रपति की पावर यह है कि नंबर का संविधान के किसी हिंदी भाषा में अनुवाद को जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसे उपांतरणों के साथ जो उसे केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा, शैली, शब्दावली अनुरूप बनाने के लिए, जो उसे केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा जैसे शैली, शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक है, और ऐसे प्रकाशन के पूर्व किए गए इस संविधान के ऐसे सभी संशोधनों को उनमें सम्मिलित करते हुए। नंबर खा, अंग्रेजी भाषा में किए गए संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद को अपने प्राधिकार से प्रकाशित कराएगा। क्या कह रहा है नंबर खा में कि अंग्रेजी भाषा में किए गए संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद को अपने प्राधिकार से प्रकाशित कराने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। नंबर 2, खंड 1 के अधीन प्रकाशित इस संविधान और इसके प्रत्येक संशोधन के अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा जो उसके मूल का है, और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भाग का इस प्रकार अर्थ लगाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति उसका उपयुक्त पुनर्निरीक्षण कराएगा या करवाएगा। नंबर 3, इस संविधान का और इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद सभी प्रयोजनों के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 395 अनुच्छेद बताता है निरसन के बारे में, यानी निरसन यानी रिपील्स के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 का के पश्चात कथित अधिनियम की संशोधक या अनुपूरक सभी अधिनियमितियों के साथ जिनके अंतर्गत प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम 1949 नहीं है, इसके द्वारा निरसन किया जाता है। तो ये भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात की जा रही है। कल मैं पढ़ूंगी फर्स्ट शेड्यूल क्या है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या है? संविधान की पहली अनुसूची में अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4, जिसमें टेरिटोरीज के बारे में बात करता है।
आर्टिकल 1 and 4। नंबर 1 द स्टेट, नंबर द स्टेट्स। द स्टेट्स की राज्य की बात हो रही है, जिनमें टेरिटरीज के अंदर आंध्र प्रदेश है और आसाम, बिहार, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश एंड ये जितने भी राज्य हैं वो सब इंक्लूडेड किए गए हैं, तब जाके वो भारत की एक क्या बनती है, टेरिटरीज, एक संघ बनता है। टेरिटरी एक यानी राज्य क्षेत्र बनता है। भारत की टेरिटरी किससे बनेगी, सभी राज्यों को मिला के, तो उसके बारे में मैं कल बताऊंगी। और अभी के लिए इतना ही। तो जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। और साथ ही साथ संविधान को पढ़ें और उसके साथ ही साथ पूरी तरह से सोशली अवेयर भी रहना है कि कहीं हम असभ्य तो नहीं बनते जा रहे हैं। अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए हर संभव। जो भी अपने अंदर गलतियां हैं, जो भी एरर्स हैं, उनको हमें निकालना है बाहर और सभी के साथ ब्रदरहुड यानी भाईचारे के तहत व्यवहार करना है सबको। तो यही हमें संविधान सिखाता है। संविधान को पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जय हिंद।